मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। बहुत सुंदर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी लोगों को बहुत ही हर्ष से बता रहा हूँ कि मात्र 1 महीने के अंदर आप सभी लोगों के प्यार ने मात्र 1 महीने के अंदर 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और चलते हैं। आज 2-3 दिन हो चुके हम सत्संग की वीडियो डाल रहे हैं, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, प्रश्नों की लाइन लग चुकी है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-2 प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोगों को दिलाएंगे। और आज हम प्रश्न का उत्तर दिलाने जा रहे हैं। ये हैं कोई राधा श्री हैं, इन्होंने प्रश्न किया है। महाराज जी जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मनुष्य को अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए कोई सरल युक्ति बताने की कृपा करें। तो चलते हैं हम लोग महाराज जी के मुखारबिंद की और महाराज जी से जानते हैं कि मनुष्य को अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए क्या सरल युक्ति है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापुत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह का प्रश्न किया, क्योंकि आज के समय में लोग प्रश्न कैसे करते हैं, बोले मुझे धन कैसे मिले, मुझे यश वैभव कैसे मिले। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि अपने इंद्रियों को कैसे वश में करें, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया समझो उसने सब कुछ कर लिया। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व में आप इस विषय पर थोड़ा स्पर्श करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बोले इंद्रियों को वश में कैसे करें। ध्यान से सुने, प्रश्न थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। क्यों? इंद्रियों को वश में नहीं, बल्कि इंद्रियों को जो अपने वश में किए हुए है उसको अपने वश में करना चाहिए। इसलिए हमारी दृष्टि में प्रश्न ठीक है, लेकिन प्रश्न में थोड़ा और सुधार हो जाए तो बड़ा अच्छा है। प्रश्न ये होना चाहिए कि मन को वश में कैसे करें, क्योंकि बस में मन होता है। यदि मन बस में हो जाता है तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं। तो मन को कैसे बस में करें, तो इसके उपाय सुने। कुछ उपाय हैं। एक संगीत सुना होगा आपने कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। बहुत अच्छा भजन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तो मन की तरंगों को मार लो, बस यही में सब कुछ है। मन की तरंगें यानी कि मन हमारा जो चंचल होता है, अभी कैसे एकाग्रचित किया जाए, विषय ये है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ध्यान और योग। उपाय बहुत से हैं और ध्यान और योग में ही सब कुछ आ जाएगा। अब समझिएगा, और भी उपाय हैं, वो भी चर्चा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में 6वें अध्याय के 35वें और 36वें श्लोक में बहुत ही सुंदर वाक्यावली दी है, उपदेश दिया है। ध्यान से सुने। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
भगवान कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल होता है और ये बहुत ही कठिनता से बस में आता है, साधारण नहीं, बहुत ही कठिनाई से बस में आता है। लेकिन इसको बस में करने के लिए उन्होंने जो बताया है 2 उपाय। क्या बोले? अभ्यास निरंतर होना चाहिए। मैं इसके उदाहरण दूंगा आगे, वीडियो को पूरा देखना, बस ध्यान रखना। अभ्यास होना चाहिए। और दूसरा बताया है वैराग्य, इसी से ये बस में होता है। अच्छा, अब ये प्राप्ति कहाँ से होगी इन सभी की? तो दूसरा श्लोक वहाँ तुरंत ही दिया गया है, 36वां श्लोक। आसंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। कहते हैं कि इनको वश में करने के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि कोई ऐसा महापुरुष जो इसको अभ्यास में पहले से लाया हो, यानी कि जो पहले से इनका अभ्यास करता रहा हो, तो उनके पास में जाने से ये सहज ही, यानी कि अभ्यास और वैराग्य दोनों सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान का मत है, भगवान ये कहते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है वैराग्य, क्या है अभ्यास। इसके लिए ही इन्होंने पूरा का पूरा योग दर्शन का सिद्धांत दिया था। अब योग क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान और योग के बारे में अभ्यास बताया है, ध्यान रखना। अभी इसको पूरा हम नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको 36वें श्लोक में बताया कि गुरु के पास, यानी कि वो कौन महापुरुष होगा? सीधी बात, जो अभ्यास में होगा, वैराग होगा, वो महापुरुष होगा, वो वही गुरु है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु के पास जाने से, सद्गुरुदेव भगवान के पास जाने से इन जीव अपने मन को वश में करने का हर संभव प्रयास कर सकता है। अब वो क्या क्या बताते हैं गुरुजी, अब ये बहुत लंबा विषय है, तो मैं बताना चाहता हूँ। अपने ध्यान करना चाहिए व्यक्ति को। कैसे करना चाहिए? एक स्थान पर बैठ करके स्वच्छ आसन को बिछाकर, कुश आसन अथवा कोई अच्छा वस्त्र हो उसको बिछा करके नित्य प्रति एक स्थान पर ध्यान करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी इत्यादि बिल्कुल सर सीधा होना चाहिए। पद्मासन की अवस्था में बैठना चाहिए। अब ये बहुत ही, जब गुरु के पास जाओगे तो वो सब कुछ स्वयं बताएंगे। उसके बाद में एक स्थान पर डायरेक्ट भगवान का ध्यान नहीं हो पाता, मैं आपको बता दूं, इसलिए त्राटक इत्यादि विधियां करना चाहिए। त्राटक मतलब एक स्थान पर देखना चाहिए और उस समय पर अपने मन को, अपने चित्त को उसी एक स्थान पर लगा देना चाहिए। इस ऐसे अभ्यास करने से, बहुत लंबे समय से अभ्यास करने से आपका मन बस में होगा। और जब मन बस में होगा तो इंद्रियां ऑटोमेटिक ही बस में आ जाएंगी। देखो, इंद्रियां क्यों बस में नहीं हो पाती हैं? क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय की देवता हैं। आपने सुना भी होगा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना है, वहाँ पर हर इंद्रिय पर एक देवता बैठे हैं। जैसे आवत देखी विषय बेयारी, जो उनके विषयों के अनुरूप जो हवाएं आती हैं, यानी कि कोई विषय आया, सामने देखा, कोई गंदरा दृश्य देख लिया तो काम वासनाएं उत्पन्न हो गई। कोई सुंदर वस्तु देख ली तो पता लगा उसको खाने की स्वादेंद्रिय एकदम तुरंत ही एक्टिव हो गई, हमारी सक्रिय हो जाती है। तो इन पर देवता लोगों का निवास होता है। वो देवता तुरंत ही अपना दरवाज़ा खोल देते हैं, हाँ बोले आ जाओ विषय, क्योंकि वो विषय ही भगवान के भजन को मेटते हैं। तो इन चीज़ों से अभ्यास करना चाहिए गुरु के सानिध्य में रह करके ही। और अब आप कहोगे ऐसा कोई उदाहरण, तो मैं उदाहरण एक देता हूँ। जिसमें रामायण आप पढ़िएगा, श्री रामचरितमानस, जिसमें राक्षस रावण मैया जानकी जी का हरण करके और लंका में अशोक वाटिका में बैठा दिया उनको। वहाँ पर नित्य प्रति उनको त्रास देता है, राक्षसियों के समेत आता भी है। तो हनुमान जी ने सब ये दृश्य भी देखा था। अंत में राम जी को बताते हुए श्री हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर अच्छा दुआ कहा था। वो दुआ ध्यान से सुने।
बोले नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट। भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं या सीता जी के बारे में, बोले नाम पहारू दिवस निश, बोले भगवान का नाम यानी कि आपका नाम हमेशा ही पहरा दे रहा है, ध्यान तुम्हारे कपाट। अब देखो यहाँ पर वही जो मैंने बोला है, ध्यान तुम्हारे कपाट, ध्यान ही हमेशा भगवान की यानी कि पहरा दे रहा है मैया सीता जी का। अब ध्यान है कहाँ, बोले लोचन निज पद जंत्रित, समझ रहे हो आप, जो लोचन है उनकी आंखें हैं अपने ही पैरों में। जैसे कोई साधक, मैंने भी त्राटक की बात की थी, सामने बैठ गया एक आसन पर और दूर एक स्थान पर लगातार बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा है, तो उसको त्राटक विधि कहते हैं। तो वो उनका ध्यान क्या है मैया सीता जी, वो वहाँ लंका में अशोक वाटिका की जो सुंदरता उसको नहीं देख रही हैं, बड़ा बड़ा सुंदर फूल खिले हुए नहीं देख रही हैं। क्यों, यदि उनको देखेंगे तो हमारा मन भटका हो जाता है, एक फूल से अच्छा दूसरा फूल होता है, लेकिन पैर के अंगूठे नहीं, अलग नहीं। तो क्या कहते हैं, लोचन निज पद, तो अपने ही पैरों में लगातार लोचन की दृष्टि लगी हुई है। अब आप समझिए ये क्या है, त्राटक नहीं और क्या है। तो कहने का मतलब जाए प्राण के ही बाट, बोले प्राण किस आपके वियोग में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ये पहरे दे रहे हैं। अब मैं आपको अंतिम बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको या किसी भी जीव को अपने इंद्रियों को अथवा अपने मन को वश में करना है तो केवल अंतिम दो मार्ग हैं। नंबर 1, हर क्षण प्रति क्षण भगवान के नाम का जाप होना चाहिए। दूसरा है सत्संग में जाना चाहिए। यदि सत्संग में व्यक्ति जाएगा, अब आप कहोगे जब नाम ही सत्संग का फल है नाम, तो हम सत्संग में क्यों जाएं। कभी कभी व्यक्ति अपनी मर्जी से जाप करता रहता तो उसको जाप का अहंकार आ जाता है, और सत्संग में जाते रहोगे तो निश्चित रूप से उन जितना अहंकार है वो सब नष्ट होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक से एक अच्छी संत महापुरुषों की कहानियाँ, जीवनी, भगवान की कथाएं मिलती रहती हैं। तो अपने आप का अभिमान बिल्कुल शून्य हो जाता है, और अपने आप को शून्य हो जाना ही ये मन का वश में होना है। अब मैंने दूसरा बताया सत्संग। अब आप को मैं एक छोटी सी लघु कथा सुनाना चाह रहा हूँ। एक मैं बहुत ही सुंदर कहानी, जरा ध्यान से सुनना। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो एक गुरुजी के पास पहुंचा। बोले गुरुजी, बोले मैं शैतान को प्रकट करना चाहता हूँ। बोले क्यों। बोले शैतान सुना है कि वो सब काम कर देता है। थोड़ा ही काल्पनिक कहानी है लेकिन थोड़ा सुनना गहराई से। तो उसने कहा कि महाराज मैं शैतान को प्रकट करना चाहता हूँ, वो हम लोगों का सब काम कर देता है। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कोई युक्ति बता दी। बोले एक काम करो, अपवित्र अवस्था में एक वो देशी बमूर पर जल चढ़ाओ, वहाँ पर अगर आपने लगातार सेवा उसको ध्यान करना शैतान का, तो वो निश्चित समय पर वो प्रकट हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ, वो प्रकट हो गया। लगातार जल चढ़ाया उसने, तो जब प्रकट हुआ, अब उसने कहा कि बताओ मुझे काम बताओ। तो उसने काम बताया। उसने अपने घर के, खेती के, ऑफिस के जो भी काम थे सब उसने बड़े बड़े काम करवा लिए। और जब काम समाप्त हो गए, बोले अब वो शैतान बोला कि हाँ बताओ अब और काम बताओ। तो बोले भैया थोड़ा रेस्ट करो। बोले रेस्ट नहीं, मुझे काम बताइए, अगर काम नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा। अब वो घबराया, तो उसने 2-4 काम और बताए, कुछ बड़े बड़े काम बता दिए। और तुरंत अब मौका मिला तो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से कहा गुरुजी मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। बोले क्यों। बोले मैंने शैतान को प्रकट तो कर लिया आपके बताने से, लेकिन वो काम बता रहा है। अब वो हम कब। बोले काम करवाओ। तो बोले काम तो करवाते करवाते मैं लगातार करवाया हूँ, लेकिन अब समाप्त हो गया काम। वो कह रहे तुमको मार देंगे। तब संत जी ने एक युक्ति बताई कि एक बड़ा सा लंबा सा बांस ले आओ, उसी से कहो कि बांस ले आओ, गड़वा दो जमीन में, और उसी से कहो इसी पे चढ़ो उतरो, जब तुम्हें काम हो तो लगातार अपने काम करवाओ, जब काम ना हो तो अब इस पे चढ़ो उतरो, ये तुम्हारा काम है। तो वो गया और उसने यही किया। तो वो अंत में जब
फुर्सत होता तो वही पर चढ़ने उतरने लगता था। कहने का मतलब तब उसने अपनी जान बचाई। इस कहानी से सुनिएगा शिक्षा क्या मिलती है। ये मन जो है ना, ये शैतान है। इसको हमेशा काम चाहिए, कुछ ना कुछ नहीं होगा तो कुछ भोजन की व्यवस्था करेगा, कुछ नहीं होगा दूसरे की बुराई निंदा में लगेगा, ईर्ष्या करेगा, अथवा वासनाओं में जकड़ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। अब हम कुछ और नहीं कह सकते, बहुत गंदे गंदे व्यसनों में फंस जाते हैं। तो ये क्यों फंस जाते हैं? उसका मुख्य कारण है कि उनका मन जो है शैतान होता है, वो हमेशा काम करता है। अब इसी मन को संसार में ना लगा करके यदि ये माला झोली है ना, इस माला झोली में भगवान के नाम का जाप किया जाए अथवा मानसिक जाप किया जाए तो ये मन कंट्रोल में बना। इसको काम चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, अपने मन को वश में करना है तो भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जाप एवं सत्संग में जाइएगा। आपका मन शांत हो जाएगा और आपका कल्याण भी हो जाएगा। आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। और बहुत कुछ है, फिर मैं अगले वीडियो में बताता रहूँगा फुटकर में। तो तब तक के लिए पुनः राधे राधे। बहुत सुंदर। तो आपने देखा कि महाराज जी ने कितनी विस्तार पूर्वक समझाया कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को कैसे अपने बस में कर सकता है। कितनी सरल युक्ति बताई। तो महाराज जी ने बताया कि भगवान का भजन करो तो मनुष्य की इंद्रियां हैं वो बस में हो जाएंगी। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि भगवान का बहुत ही ज़्यादा भजन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और हम ऐसी ही वीडियो को और चाहिए तो हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।